टाइम राजेश गुप्ता पूरे देश में ना 3 में से 1 को फैटी लिवर है और जिसे फैटी लिवर हो गया ना 10 साल या 15 साल के अंदर ये आप कंफर्म समझिए आपको डायबिटीज़ या बीपी या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, सबसे बड़े डॉक्टर जो फैटी लिवर के सबसे बड़े माने जाने बोलते हैं ना, जो लीवर के डॉक्टर है, डॉक्टर शेनिन जो जिनको गॉड कहा जाता है, वो ये कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना हम घर का खाना खाते हैं, बाहर का तो खाना खाते ही नहीं। और मैं आपको बताऊँ, अगर आपने ध्यान नहीं दिया घर के खानों को भी, वो घर का खाना ज़हर बन सकता है। आपको भी नहीं पता कि जो आपकी माँ, आपकी वाइफ़ जो आपको बोलती है ना थोड़ा सा और ले लो ना, वो धीरे-धीरे आपको ऊपर लेके जाने का कारण बन सकता है। तो इसलिए कभी भी ख़्याल करना, जो थोड़ा बहुत भी ज़बरदस्ती करे ना, जो फैमिली है, जो लेडीज़ है ना, वो थोड़ा-सा ख़्याल करें, उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। आपके हस्बैंड को, आपके दादी, मामी, मामा, काकी, आप जिसे भी थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं ना, वो धीरे-धीरे इन फ्यूचर उन्हें प्रॉब्लम दे सकती है। डॉक्टर शेरिंग कहते हैं ना, अगर आपने डाइट पर तो ख़्याल किया, तो आप 130 साल तक जी सकते हैं। आप सोच रहे हैं 130 साल, अगर आप प्रॉपर अपने अच्छे से जो रूटीन करते हैं, अपनी डाइट का ख़्याल करते हैं। और मैं बता दूँ, कहते हैं 40 साल के बाद है ना आपको बॉडी का ख़्याल करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर शेरिन क्या कहते हैं पता है? आपको बचपन से ख़्याल करना चाहिए। अब ऐसा सिस्टम आ गया कि बच्चों में भी फैटी लीवर आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, इंसान समझ लेता है, सुन लेता है, लेकिन करता नहीं, अप्लाई ही नहीं करता। हमारी बॉडी ना, लीवर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, मगर रोल क्या होता है मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले बता दूँ, लीवर है ना हमारी बॉडी के राइट साइड होता है और 1.5 किलो का होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और बहुत काम करता है। मैं बता दूँ, लीवर हमारी बॉडी का सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है। कितना इनकम आ गया, कितना एक्सपेंड हो गया, ये सब लीवर काउंट करता है। अगर आपने इनकम ज़्यादा कर लिया मगर एक्सपेंड नहीं किया ना, तो लीवर क्या करता है, वो जमा होने लगता है। वो उसमें क्या हो जाता है, उसमें अगर लीवर में जमा होने लगता है तो आपकी बॉडी में स्टोन होने लगता है। और अब ज़रूरत होती है कि आपको आपको जब भी ज़रूरत होगी ना, बॉडी में कुछ भी शुगर, इंसुलिन की ज़रूरत है, तो लीवर उसे रिलीज़ करने का भी काम करता है। लीवर का बहुत सारे काम होते हैं। मैं आपको बताऊँ तो बहुत बोलते हैं ना, 500 के ऊपर ज़्यादा काम होता है। लेकिन महत्वपूर्ण 3 इम्पोर्टेंट काम जो ये करता है, ये क्या करता है, ये पित्त बनाने का काम करता है। बहुत लोग सोचते हैं हमारी बॉडी में सिर्फ ब्लड ही ब्लड है, ब्लड से ही सब कुछ होता है, मगर 2 कारण होते हैं जो हमारी बॉडी काम करती है। सबसे पहला तो पित्त जो लीवर बनाता है ना, वो हमारी आंतों और गटों में जाता है। आपने कभी देखा कि एसिडिटी होती है ग्रीन कलर का, जो हमारे आपने कभी भी सुना हमारी बॉडी में एसिड होता है, जो खाने को पचाने का काम करता है, वो लीवर बनाने का काम करता है। जो आप कहते हो कि अब्ज़ॉर्ब कर लिया, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन हो गया, लीवर से सब कनेक्टेड होता है। पूरा पित्त आपकी आयुर्वेदिक में आपने कभी पढ़ा होगा ना, पित्त से रिलेटेड है, कोई भी बीमारी पित्त से रिलेटेड है। आपकी बॉडी में अग्नि क्या होते हैं, वो सब लीवर से कनेक्टेड है। लीवर आपका अगर कमज़ोर हो गया तो पूरा सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, इसलिए लीवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लीवर पित्त बनाने का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, लीवर शुगर कंट्रोल करने का भी काम करता है। आप सोचते हैं कि पैनक्रिया यूज़ करती है, लेकिन लीवर क्या करता है, शुगर को कम करना होता है या ज़्यादा करना होता है, कितना चाहिए था बॉडी में इंसुलिन बनता है, वो मैसेजिंग का काम भी लीवर करता है। और फैट हो जितना, मतलब आपके बॉडी में जितने फैट होता है ना, उसे कंट्रोल करने का भी काम लीवर करता है। बॉडी में डिटॉक्स, तीसरी चीज़ क्या करता है, डिटॉक्स करने का भी काम लीवर करता है। लीवर जो भी आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म हो गया, किडनी को फिल्टर करने का, आपने इधर किडनी को बोलते हैं ना, किडनी फिल्टर का काम करता है, यूरिन का काम करता है, यूरिन का लेयर। उसके बाद क्या करता है, मतलब बैड थिंग को, जैसे आप कुछ भी गलत चीज़ खा रहे हैं, जैसे जंक फूड खा रहे हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी ना लीवर करता है। जैसे आपने कोई भी कचौरी खा ली, कुछ भी गलत चीज़ खा लिया, तो उसे साफ सफाई डिटॉक्स करने का भी काम लीवर करता है। अभी फैटी लीवर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रहता है कि बहुत लोग सोचते हैं फैटी लीवर क्या होता है। मैं आपको बताऊँ, लेकिन होता क्या है मालूम है, लीवर के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। अगर सेल्स के अंदर फैट आ गई, आपको ये समझना होगा कि एक रूम में कॉटन है, अगर आपने थोड़ा कॉटन बांटते जाते तो पूरा ज़्यादा कॉटन भर दिया एक रूम में, तो क्या होगा, आप बाहर निकल जाए। अगर सेल के अंदर अगर फैट आ गया, तो अब बोलते हैं ना, अभी फैटी लीवर में फैट कितना होना चाहिए, फैट होना चाहिए, कंज्यूम होना चाहिए, वो 5 से होना चाहिए। 5 से ज़्यादा हो गया, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, ये क्या कर सकते हैं, ये बॉडी में बोलते हैं ना, आपकी कॉल ब्लैडर में आपके स्टोन बन जाएगा। और फैट ज़्यादा चली गई तो आपकी आर्टरीज में भी जा सकता है, जमा हो जाएगी, और आर्टरीज के अंदर जाते ही आपकी बॉडी में बीपी की प्रॉब्लम बन सकती है। फिर किधर गया, तो फिर किधर गया, किडनी में गया, किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन में चला गया तो ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है। होता क्या मालूम है, फैटी लीवर अगर 5 से ज़्यादा है, आप ये समझ के चलना, ये आपको हर जगह जा सकता है। पता है ना, गरम लावे की तरह, लोहे की तरह होता है, वो आपके हर बॉडी में जा सकता है। फैट लीवर जो होता है ना, हम बोलते हैं विसरल फैट हो गया, गंदा बैड फैट, वो कहीं पर भी जा सकता है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर काम। अगर मसल्स में चला गया, फैट चली गई, तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके आपके मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आपको
हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लीवर में ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड करता है। मैं आपको बता दूँ, ये समझ लो कि फैटी लीवर को कंट्रोल नहीं करते। आप उसको क्या कंट्रोल कर सकते हैं? समझ लो, सबसे धीरे-धीरे आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप फैटी लीवर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना, ये धीरे-धीरे एक साइन है। अभी फैटी लीवर का साइन क्या होता है? जैसे एसिडिटी हो गया, गैस हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैस की दवा खाते रहते हैं। आपको बता दूँ, आपकी बॉडी में जो गैस होता है ना, 200 ml आपके लगभग आपकी बॉडी में गैस होता ही रहता है। जैसे आप बोलते हैं ना, मीठी चीज़ खा लेते हैं, बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत लगता है कि यार बड़ा कभी-कभी शुगर खा लेते हैं। जैसे 2 तरीके का शुगर होता है। अभी शुगर कौन से 2 तरीके होता है? एक ग्लूकोज़ होता है और एक फ्रुक्टोज़ होता है। अभी ग्लूकोज़ क्या है? जैसे व्हाइट चीनी, जैसे आपने पैकेट फूड जूस ले लिया, वो क्या तुरंत ही एनर्जी आ गया। लेकिन ये फ्रूक्टोज़ क्या होता है? फ्रूक्टोज़ मतलब क्या होता है? फ्रूट से बनी हुई शुगर। आप समझ रहे हैं? फ्रूक्टोज़ क्या होता है? जैसे फ्रूक्टोज़ पहले आप जो भी खाते हैं वो बॉडी में ग्लूकोज़ बनाती है। आपका तो जैसे ग्लूकोज़ कैसे होती है? ग्लूकोज़ कैसे होता है? जैसे भी आपने कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया तो एटलीस्ट तुरंत ही दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे आप, जैसे चीनी हो गया, शुगर हो गया, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी, आप तुरंत एनर्जी तो आ रहा है, बट कुछ टाइम बाद आपको फिर भूखने लगेगी। मगर फ्रूक्टोज़ क्या करता है? वो धीरे-धीरे ग्लूकोज़ में बदलने का काम करता है। उसके बाद आपकी बॉडी में जाता है, उसके बाद जो ज़्यादा बच जाता है ना, वो लीवर में जमा होने लगता है। और जैसी ज़्यादा, अगर ज़्यादा चीज़ आपने जैसे ज़्यादा फ्रूट खा लिया, वो क्या करेगी? वो गट में जाएगी, और गट में क्या है, जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं ना, वो धीरे-धीरे मने बैड बैक्टीरिया, उससे ज़्यादा उसको खाना मिल जाता है। आप समझ रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि आप ज़्यादा अच्छा चीज़ खा रहे हैं, आप इतने टेस्ट के लिए, मगर वो जमा हो रहा है ना, तो वहाँ पे गुड बैक्टीरिया मानो बैड बैक्टीरिया बढ़ रहा है, जिससे क्या होता है? जिससे गैस बनने का काम होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैस, व्हाट इज़ टाइप ऑफ डाइट यू ईट? आप कौन सा टाइप ऑफ डाइट खा सकते हैं? बहुत सारे बोलते हैं ना, फ्रूटो शुगर वाली चीज़ें लिए, जिससे गैस बनाने वाले का। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? गैस अगर आपको बॉडी में हो रही है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। कहते हैं गैस से ही, बोलते हैं ना, आप अगर आपको ज़रा सा भी गैस है ना, आप चेक करना, आपका बीपी हमेशा ही रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा ही रहेगा। अगर आपको बॉडी में गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और धीरे धीरे इन फ्यूचर ये बड़ा आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। अभी शुगर में क्या होता है? जैसे अभी शुगर में क्या लगता है? अपने डाइट में शुगर नहीं लेना है। कोई भी शुगर से बनी हुई चीज़, दूध से बनी हुई चीज़, इससे बचना है। जैसे जंक फूड्स हो गया, जिससे एलर्जी होती है, इससे एलर्जी भी होने लगती है। और बताता हूँ, और अपने स्टमक को ना वेस्टेज में समझिए, जो आ रहा है चल खाने दे, आपको एक पैसा, मतलब आपको हाफ चीज़ खाली रखना है अपने स्टमक को। स्टमक तो इतना ही होता है, इसमें सिर्फ आधी चीज़ खानी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इससे ख्याल करना, डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मगर आज आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी बॉडी में होता है ना, आइडल वेट पे आने को क्यों कहा जाता है? अगर 1 इंच पे अगर आपका टमी आ गया ना, तो आपको विसल फैट है, उससे ख़त्म करना होता है। आपको 5 पे आना चाहिए। बोलते हैं ना, 5 पे विसल फैट लिखा। ये क्यों है? इसलिए कहा जाता है कि आपका लीवर अच्छी तरह से फंक्शनिंग करेगा। आप सोचिए, अगर आपके ऊपर चर्बी अगर आपको पकड़ के रखा जाए, तो क्या आप सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। धीरे धीरे आपको और जकड़ा जाएगा, आपसे चला नहीं जाएगा। अगर ये हार्ट है, हार्ट को धीरे धीरे पकड़ा जाए, विसल फैट कहीं पे भी आ सकता है, जो बैड फैट होता है ना, वो कहीं पे भी आके आपको ऐसे पकड़ सकता है। तो क्या लगता है, आपका हार्ट पंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको आइडल वेट की जर्नी जरूर है। लीवर के अंदर फैट होता है ना, लीवर में जो जो सेल्स के अंदर फैट होता है, वो क्या करता है? अभी इसके बाद भी मैं तो, जो वो होता है ना, जो एनर्जी यूज़ करती है, जो बोलते हैं ना, जो एनर्जी नहीं यूज़ होती। अभी इंसुलिन क्या होती है? सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इसके बारे में बहुत जानना है। इंसुलिन हमारी बॉडी में स्विच ऑन और स्विच ऑफ का काम करता है। लीवर के सेल्स में ना जो इंसुलिन नहीं जाएगी। अभी कैसा होता है कि एक मोटा सा हिसाब पकड़ लीजिए, जैसे आपकी बॉडी में फैट जमा गया, लीवर के ऊपर फैट है, तो कितनी भी मेहनत करें, जहाँ इंसुलिन, जो पैनक्रियास जो इंसुलिन बना 2 यूनिट लग रहा था, लेकिन अब क्या, जब उसके ऊपर फैट जमा हो गया ना, तो उसको 5 यूनिट, उसको मेहनत लग रहा है, वो 20 यूनिट। धीरे धीरे वो पैनक्रिया थकने लगेगा, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब सेल काम नहीं करेगा। तो लीवर कहती है हमारे पास इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, बोलते हैं ना, जैसे कि वो लीवर को पता चल गया भाई, जब 2 यूनिट भी नहीं आ रहा, तो इनसे जो लीवर रहेगा वो कहेगा कि यार हमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन चाहिए, तो वो क्या क्या और बनाएगा, बॉडी में और बनाएगा, वो सिग्नल भेज रहा है कि और चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी में फैटी लीवर बढ़ रहा है, जिससे आपकी बॉडी में डायबिटीज़ हो सकता है। और 5 से 10 साल के अंदर जिनको भी फैटी लीवर है ना, उनको प्री डायबिटीज हो सकती है। और ये डिटरमाइन क्या करता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। और डिटरमाइन कहती है पेनक्रिया कितना काम करना चाहिए। इंसुलिन थोड़े दिन में वो धीरे धीरे टायर्ड होना, जो मैंने आपको बताया कि वो धीरे धीरे टायर्ड हो जाता है, क्योंकि वो 2 यूनिट में काम हो सकता था, बट उसको अब धीरे धीरे 20 यूनिट भेजने लगा। अब वो इतनी मेहनत करने लगा, धीरे धीरे पेनक्रिया भी थक गया, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अभी उपवास करना चाहिए, तो कब करना चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके पहले बताता हूँ, जब भी चाइल्ड मस्ट गिवन लेस फूडर देन मोर एंड मोर फूड। आपके जब बच्चा पैदा होता है, उसी दिन से आपको उतना नहीं, बहुत मेरा बच्चा मजबूत हो जाए, थोड़ा और दे दूँ, थोड़ा और दे दूँ, थोड़ा और दे, बच्चा उसी टाइम से फैटी रहता है। जैसे आपने फ्रूट भी दे दिया, जूस दे दिया, नॉर्मल घर में बनाया जूस ठीक है, आपने ब्लेंडेड करके दे दिया, वो ठीक है, वो खिला रहे हो, उसका जूस पिला रहे ठीक है।
मगर वही चीज़ अगर आप पैक फूड दे रहे हो, धीरे-धीरे 5 साल के अंदर वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आजकल देखा है कि बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद ही फैटी लिवर उनको धीरे-धीरे प्रॉब्लम आजकल बच्चों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम पेरेंट्स को समझ ही नहीं रहे कि क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो आपको ये चीज़ पे ख़्याल करना चाहिए, नहीं मेरा बच्चा और खाए, थोड़ा-सा रुक-रुक के 5 ही बार देना, इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंडिया में लगभग है ना 3.5 मिलियन बच्चे लोग फैटी लिवर मतलब 5 साल के अंदर 35 लाख लोग फैटी लिवर और बता रहे हैं 5 से 10 साल बाद ना 8 गुना हो सकता है। अगर हम इस जनरेशन ने ख़्याल नहीं किया। अभी ओबेसिटी क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी मतलब हमको सबको पता है मोटापा होता है, मगर ओबेसिटी ही मतलब फैटी लिवर भी होता है। पतला इंसान से भी बोलते हैं ना, पतला इंसान है उसे भी ये हो सकता है। हार्ट डायबिटीज़ में लीवर में फैट होता है, आपको ये ख्याल करना है। जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट है ना, उनके अंदर लीवर में फैट होता ही होता है। तो ख्याल करना है, जैसे कि आपका फैटी लिवर होता है, आपको क्या होगा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्राइग्लिसराइड जिससे हाई मतलब फैटी लिवर होता है, जिससे हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी भी बढ़ सकता है। जैसे आपके घर में भाई-बहन या कोई जेनेटिक भी होगा ना, तो आप सोच रहे हैं कि आपको नहीं, बट आपको अपना ख्याल ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे माँ-बाप को है, तो आपको आएगा, मगर आप अपनी बॉडी का डाइट रखेंगे, आइडियल वेट पर आएँगे, अपनी बॉडी का ख्याल करेंगे ना, तो संभावना है कि आपको नहीं आएगी। लेकिन आप नहीं ख्याल करेंगे ना, तो धीरे-धीरे आपको आ सकता है। आपने कभी चेक किया कि आप कभी जैसे आपके पास कार है, स्कूटी है, कुछ टाइम चलाने के बाद आपको समझ में आता है कि मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ, बट जो एवरेज पहले आता था, अब एवरेज नहीं आता। आपने कभी कभार चेक किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी अपनी बॉडी का एवरेज चेक किया क्या? जो मैं 15 घंटा, 16 घंटे काम करता था, अब मैं 18 घंटे काम कर पा रहा हूँ क्या? आपने कभी चेक किया कि मैं 5 बार खाना खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ? वो रिलीज़ हो रहा है कि नहीं? मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? हम वो चेक ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम गाड़ियों पे बराबर ध्यान देते हैं कि इसमें इतना पेट्रोल गया था, इसकी सर्विसिंग करना चाहिए। तो हमारा शरीर भी तो सर्विसिंग का माँगता है। तो इसे सर्विसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप हमेशा ख्याल करें, उसको कैलकुलेशन रखें। आपने क्या खाया, उसका वज़न डेली चेक करिए। हर टाइम में 4-4, 5-5 मिनट आपको पता चल जाएगा आपने क्या गलत किया और क्या नहीं खाया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी बॉडी की सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। हमको जीवन में सब कुछ चाहिए ना, उसके लिए सबसे पहले हमारा सेहत रहना बहुत ज़रूरी है। और अभी फूड कितना खाना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जितना आपका पेट है उसका हाफ खाना चाहिए। लेकिन कितना, जैसे डेज़र्ट का प्लेट देखा, इतना छोटा सा प्लेट होता, उतने भर का ही खाना आपको लगता है। आपको स्वीट नहीं खाना, ये भी खाना और 32 बार खाने को चबाना है, ये समझना है, उसको च्यू करना है। 10-15 बार तो गल के खुद ही अपने आप पचने लगा और 20 मिनट तक खाना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, 4-5 मिनट में खाते हैं और उसके बाद तुरंत भूख लगता है, क्योंकि हमारे माइंड को ना 20 मिनट लगता है समझने कि हमारा हम खाना खा चुके हैं। नहीं तो 5-10 मिनट में उसे नहीं लगता, उसको कुछ 1 घंटे बाद फिर उसको लगेगा कि मुझे दोबारा खाना चाहिए। अभी पानी खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं ना, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं लगेगा, वो फ्लश होके चला जाएगा जैसे आप पानी पी लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आधा घंटा, 1 घंटा रुक के पानी पीना चाहिए और खाने खाने से पहले भी आधा 1 घंटा रुक के पानी पीना चाहिए। तो आपकी बॉडी में जो भी खाना है ना, वो अब्ज़ॉर्ब होगा, वो भी प्रॉपर अच्छी तरह से आपकी बॉडी को हर चीज़ का न्यूट्रिशन आपके शरीर को, हर ऑर्गन को मिलने का। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? पीस से खाना है, बहुत शांति से खाना है, बहुत आराम से खाना है। जब भी घर पे बैठे रहो तो कुछ बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब हम बाहर का ज़्यादा बात करते हैं। फूड के काउंटर पे रहें, फूड खाना खाने फैमिली के साथ खा रहे हैं, तो फ़ोन्स नॉट अलाउड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीवी नॉट अलाउड। आपको आपस में कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत करते-करते आराम से खाना खाएँ और कोई भी बुरी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना जो आप गलत खाते हैं ना, तो वो हमारे शरीर को भी लगता है, हमारा माइंड समझता है वो गलत चीज़ है, फिर वो रिएक्ट करने लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ब्रेकफ़ास्ट नहीं छोड़ना, ये भी बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल गलत बात है। आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। बहुत लोग ब्रेकफ़ास्ट छोड़ देते हैं। आपको हमेशा 12 घंटे का फ़ास्ट रखना चाहिए। सूरज उगने के पहले नहीं खाना है और सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। 12 घंटे इसलिए भगवान ने बनाया है। शुरुआत के टाइम क्या होता है ना, खाना अगर आप खाना भी खा रहे हैं, तो जैसे क्या खाना चाहिए, मतलब जब सूर्यास्त हो जाए, तो आपको फाइबर वाले फ्रूट्स खाने चाहिए जिसमें लो शुगर हो। एप्पल हो गया, पपैया हो गया। जैसे सुबह आपको ना खाली पेट नहीं खाना चाहिए, ये सब हमेशा ख्याल करना। फ्रूट्स कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। अभी क्या खा सकते हैं, जैसे अमरूद हो गया, एप्पल हो गया, पपैया हो गया। और टाइम रिस्ट्रिक्टिंग ईटिंग लेना, 8 के बाद 8, इतनी 8 से 8 आपको खाना चाहिए। व्हाट टू ईट, क्लीन होना चाहिए और 60% अनकुक्ड फूड, रॉ फूड होता है ना, अनकुक्ड फूड होना चाहिए। बहुत लोग कुक फूड को ज़्यादा खाते हैं और दिन में आप ख्याल करिए आप कच्चे सामान कितना खा रहे हैं। 60% मतलब अनकुक्ड फूड, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, सब अनकुक्ड फूड है। तो आपको ये ज़्यादा अपनी बॉडी में लेना चाहिए। जैसे मूंग हो गया, मटकी हो गया, चने हो गए, इसको भिगा के कच्चे भी खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट और आपकी बॉडी में हेल्दी भी ये काम करता है। चना हो गया, मूंग हो गया, मटकी हो गया, राजमे हो गए, बहुत अच्छा
काम करता है। आपको अवॉइड क्या करना है, जैसे पैक फूड हो गया, पैक जूस हो गया, जंक फूड्स हो गया, हम सबको पता है, मीठा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, एम्प्टी स्टमक मैंने कहा था कि फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, ये अपने शुगर को स्पाइक करने का काम करता है। जैसे कॉफ़ी हो गया, चावल हो गया, रेड मीट हो गया, ब्रेड, पास्ता, अल्कोहल, इसे भी आपको इग्नोर करना चाहिए। अभी खाना क्या है, जैसे पालक की सब्जी हो गई, मेथी के पत्ती से खाना, मेथी के पत्ती हो गई, ये भी बहुत अच्छा रहता है, आपको सब्जी में ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फूड में कौन सा लेना है, जैसे कीवी हो गया, बेरीज हो गए, ऑरेंज जूस हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गए, पोमग्रेनेट्स हो गए, वेजिटेबल, टमाटर बहुत अच्छा है, इसका सूप भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। ब्रोकली हो गया, कैरेट्स हो गए, ये भी कैरेट भी आपकी आंखों के लिए अच्छा है। अच्छा, बीटा कैरोटीन होता है जो बहुत अच्छा काम करता है। कॉलीफ्लावर हो गया, बीटरूट, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। सब कच्चे, जो कच्चे नहीं खा पा रहे तो हल्का उबाल के खाइए, ज़्यादा मत खाइए। ऑलिव ऑयल यूज़ करिए, थोड़ा महंगा रहता है बट हल्का तेल ही यूज़ करिए, ज़्यादा अपनी बॉडी को तेल का ज़रूरत नहीं है। नट्स एंड सीड्स हो गए, जैसे अखरोट हो गए, बादाम हो गए, ये बहुत, फ्लैक्स सीड्स हो गए, अलसी हो गई, और सॉरी सब्जा हो गया, ये बहुत ज़्यादा अच्छे करेंगे, आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। चिया सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, आप इसको बोलते हैं ना मंचिंग के लिए यूज़ करते, थोड़े थोड़े मंचिंग के लिए यूज़ करते। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि मैं चाय नहीं छोड़ूंगा। अब चाय का ऑप्शन क्या है, और सही बोलूँ, चाय का ऐसा ऑप्शन है कि तलब होती है, बट एक ऑप्शन है जो मैं लेता हूँ, जो बहुत ही सिंपली सुपर है, और जो मेरी बॉडी को और मुझे चाय छुड़ाने में भी काम किया। हर्बल लाइफ का एवरेज, ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, आपकी माइंड को अलर्टनेस का काम करता है, फाइट फ्री रेडिकल्स करता है, और नेचुरल स्टिमुलाइट्स, जैसे लाइक इसमें गौराना सीड्स है, आपके अंदर इंक्रीज एनर्जी करता है। आप एंटीऑक्सीडेंट है, ये सीड्स हैं। ऑरेंज पीकॉक एक्सट्रैक्ट, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, ये भी एक सीड्स है जो प्लांट बेस से बना हुआ है, आपकी वेट मैनेजमेंट को, टॉक्सिन को निकालने का। जो कहा जाता है कि कैंसर फाइटिंग को भी प्रमोशन को ठीक करता है, बट इसे क्लेम नहीं किया जाता। बट ये बोलता हूँ कि ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट के लिए अच्छा होता है, एलडीएल के लिए अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए बहुत कारीगर है, इंक्रीज फैट बर्निंग के लिए भी अच्छा होता है, और बॉडी को एक एनर्जी बूस्ट देने का काम करता है। अगर इसे 3 बार लेते हैं, जैसे एक ग्लास में 1 स्पून लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें कैफीन, नेचुरल कैफीन है। बहुत लोग क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल, इसमें रिच सोर्स ऑफ कैफीन है, और फाइट फॉर फ्री रेडिकल्स होता है, और बहुत सबसे बड़ा आपकी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट, आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करता है। इसी के साथ अगर आप सिंपली प्रोबायोटिक लेते हैं, जैसे आपकी बॉडी में गट लाइनिंग होती है, उसमें भी क्या होता है मालूम है, उसमें गुड बैक्टीरिया फंस जाते हैं। सब कुछ भी खाना खा रहे हैं ना, तो वहाँ पर फंस जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं होता। तो हमें क्या होता है, इसे साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या कर सकते हैं, गट लाइनिंग के लिए क्या होता है, उसमें गुड बैक्टीरिया बचते नहीं, बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। हम गुड बैक्टीरिया के लिए क्या खा सकते हैं, अब हम बोलते हैं ना, हमने हमेशा सुना है कि सेकेंड ब्रेन हमारा गट कहलाया जाता है। अगर आप इसे साफ रख लेंगे, आपका पेट साफ होने लगे ना, आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं। इसमें कैसे दही हो गया, छाछ हो गया, जैसे विटामिन वाले फूड्स हो गए, जैसे पिकल्स हो गए, इससे की भी क्या होता है, मगर बॉडी में क्या होता है मालूम है, ये हमारी पूरी आंतों तक नहीं आता, एसिड जिसको से खत्म हो जाता है। बट इसके लिए गट हेल्थ को सही रखना है, तो सिंपली प्रोबायोटिक 2 मिलियन गुड बैक्टीरियाज आते हैं, जिसमें गैस हो गया, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी खत्म हो सकती है। उसे सॉल्व किया जाता है, आपके वेट लॉस के लिए भी हेल्प किया जाता है, और इसे 2 टाइम लेना है। 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाता है, जिससे लड़ने का वो शक्ति मिलती है, जो आपका गट बैक्टीरिया। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एयरफ्रेश के साथ हम एलोकंसिन भी ले सकते हैं, ये एयरफ्रेश में भी ले सकते हैं। 500 ml का होता है, फूड अब्जॉर्बर, जो बहुत लोग होते हैं ना, फूड अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, ये रामबाण का काम करता है। आपने सुना है आयुर्वेदिक में इसे सुपर फूड्स कहा जाता है एलो को। तो एलो के अंदर क्या हो सकता है, बेनिफिट्स क्या, इसमें एसिडिटी हो गया, गैस हो गया, ब्लॉटिंग हो, 1 वीक के अंदर आपको रिजल्ट आ सकता है। लेकिन जैसे आपके कोच बताएंगे, जिस तरीके से डाइट करेंगे ना, धीरे धीरे आपको इफेक्ट होने लगेगा। नहीं तो आप गलत सलत खा रहे तो ये कोई भी काम करने वाला नहीं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल है, बॉडी को हाइड्रेशन लेवल पे रखना, अब्जॉर्ब मोर फूड करेगा, और हेल्थी बैक्टीरियाज पैदा करने का काम करेगा, इंटेस्टाइन की गट को मजबूत करने का काम करेगा, आपकी हेयर की वॉल्यूम को सही करेगा, हेयर के स्कल्प को सही करेगा, आपकी स्किन को ग्लो बनाने का काम करेगा, एंटी एजिंग भी है। और इसके साथ क्या होता है ना, बहुत लोग क्या होता है ना, वर्कआउट करने जाते हैं, सब लोग टहलने जाते हैं, तो हर्बल लाइफ का हाइड्रेट 10 मिनट पानी आता है। आप जब जाते हैं पसीना, तो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट नहीं आता, तो आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है। तो इसमें हाइड्रेशन लेवल के लिए बहुत है, इसमें विटामिन B1, B2, B5, B12 होता है, विटामिन C होता है, आप इलास्टिक होता है, आपकी रेडिक फटीग, जिससे आपकी बॉडी में पेन है, दर्द है, एनर्जी करता है, मेटापोलिज्म में मैग्नीशियम, आजकल देखिए मसल्स पेनिंग बहुत होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, और सबसे बड़ी बात 10 नाल पानी का ताकत होता है। और सच में आपको सिंपली सुपर बेस्ट लगे। अभी बहुत लोग कहते हैं इसके बाद नाश्ता क्या करना चाहिए, बहुत लोग क्या होता है कुक फूड खाते हैं, तो 60% कुक फूड, रॉ फूड, हर्बल लाइफ का शेक जो बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है, तो पीली का आसान नंबर 1 है। इसमें जो शेक मेट्स है, जो दूध के बदले, आजकल दूध में कितनी मिक्स है, इसमें कैल्शियम इतना बहुत अच्छा है, विटामिन डी होता है, प्रोटीन होता है, और जो हम फॉर्मूला 1 होता है, जिसमें बहुत सारे विटामिन, लो जीआई खाना, जिसे बोलते हैं ना आपकी बॉडी को जो ज़रूरत होता है लो जीआई, वो खाना। इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका सुपर बेस्ट रहता है, इसमें रिच फाइबर जो होता है, जैसे विटामिन 21 मिनरल्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन होता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, विटामिन C, N, जिंक, आयरन,
बहुत सारे विटामिन से भरा आपका नाश्ता जो आपको फुलफिल करने का काम करता है। अब इसके साथ हम चाहे तो एक्टिव फाइबर भी मिला सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें क्या होता है, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर दोनों आता है। अभी ये क्या था, हमारे स्टूल को जो है ना ईज़ियर डोमिनेशन मतलब निकालने का काम करता है, हमारे खून को साफ़ करने का काम करता है। अभी फाइबर कहाँ मिलता है, जैसे फाइबर फ्रूट्स में मिलता है, और मतलब जितने भी फाइबर फ्रूट्स होते हैं होता है। अभी सॉल्युबल फाइबर कैसे ग्रेन्स होते हैं, जैसे राजमा, दाल, इनसॉल्युबल फाइबर। और ये क्या करता है मालूम है, हमारी बॉडी को 35 से 40% मेल को चाहिए होता है फाइबर, और लेडीज़ को चाहिए होता है 25 से 30%। अगर आप इसका 1 स्कूप ले रहे हो तो आपको 5% मिल जा रहा है, 5% मिल जा रहा है, और 5% से 5 ग्राम फाइबर मिल जा रहा है। और ये क्या कर रहा है पता है, आपकी ब्लड को भी साफ़ करने का काम कर रहा है, और धीरे-धीरे आपके स्टूल को भी, आपके गट को भी साफ़ करने का काम कर रहा है। मगर सबसे पहले बात आता है, आपको आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी जिनको भी हार्ट पेशेंट है ना, उनको बीटा हार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या होता है, एक न्यूट्रिशन पाउडर होता है, इसमें ओटा, बीटा ग्लूकन है, इस नेचुरल फॉर्म ऑफ सॉल्युबल फाइबर। इसके अंदर भी सॉल्युबल फाइबर, जो ओट ग्रेन्स के जो आउटर पे आने होता है ना, वो बना होता है। इसमें 1 ग्राम में 3 ग्राम ओट बीटा ग्लूकोन होता है, मिलता है, जो बोलता है सॉल्युबल फाइबर होता है। डेली लेने से आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ सिस्टम अच्छी हो जाएगी। आपकी बॉडी में एनर्जी 47.3 एक स्कूप में मिलता है। प्रोटीन में 2.50 ग्राम मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स करके जैसे 9 ग्राम अच्छे कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को चाहिए, हम जो जंक फूड्स खाते हैं वो वाला नहीं चाहिए था। गुड फैट हो गया, ये भी बहुत होता है, 1.50 ग्राम बहुत अच्छा होता है। फाइबर मिलता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और इसमें हाई मतलब ना सनफ्लावर पाउडर, जो सनफ्लावर ऑयल के पाउडर होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और एक होता है कि सप्लीमेंट, 3 सप्लीमेंट जो मैं कहूँगा आपको इस चीज़ को लेना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सेल एक्टिवेटर, इसमें अल्फा लिपो एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्थी एजिंग के लिए काम करता है, आपकी सेल्स को रिजेन्यूट का काम करता है। इसमें एक रेस्वेराट्रोल आता है जो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन B1, B2, B6 मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे जो भूख नहीं लगती, एंटी एजिंग होता है, ये सबको रिकवर करने का काम करता है। इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसके साथ एक कैप्सूल मैं बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लेते रहेंगे शायद मार्केट में, बट वो ये एक ऐसा है ना, जिन्होंने साइंटिस्ट ने बनाया, डॉक्टर लुइस इग्नारो ने बनाया। इसने 2 प्रोडक्ट बनाए, दोनों सिंपली सुपर बेस्ट है। जैसे हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे ओमेगा 3 बोलते हैं ना, हमारा ब्रेन होता है 60% ओमेगा 3 से बना है, फैटी एसिड से बना है। इसमें मेरीन लिपिड्स है, जैसे बोलते हैं ना, ये हमारे ब्रेन, आई साइट्स और हार्ट, जैसे मछली का जो है ना अंदर से जेल से बना रहता है, और भी जिंदा मछली को निकाल के उसे फिर से छोड़ दे। बहुत लोग मुर्दे मछली से निकालते हैं ना, बट हर्बल लाइफ क्या करती है, जो जिंदे मछली वहाँ पे मरीन में जाके अच्छी मछली में से उसमें से ये निकालती है, उनकी फिश ऑयल निकाला जाता है। ये आपके कार्डियो फंक्शन के लिए अच्छा होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, जिनको गाढ़ा ब्लड रहता है हार्ट वाले पेशेंट, उनको ब्लड पतला करता है। आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन की मेमोरी के लिए अच्छा होता है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को अच्छा करता है। ईपेन, डीएचए है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं रेड्यूस ग्लूकामिन, आपकी आंखों के जो होता है ना रेटिना वेटिना के लिए, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। अब इसके साथ क्या है, मल्टीविटामिन आपने बहुत सुना होगा, तो हर्बल लाइफ का मल्टीविटामिन है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या क्या 22 एंशियन विटामिन से, मिनरल्स एंड हर्ब्स से बना है। एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी एंड ई है, बीटा कैरोटीन, ये भी आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस बी विटामिन, इसमें ल्यूटीन है। ल्यूटीन क्या होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट, जैसे आप गाजर में मिलता है, उसमें मिलता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, आइस, ये मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, आइस के लिए अच्छा होता है। और इसमें लाइकोपीन जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है, स्किन प्रोटेक्टिंग के लिए होता है। इनफैक्ट कहा जाता है कैंसर के लिए भी अच्छा होता है, बट क्लेम नहीं करते, मतलब प्लांट स्किन एक्सट्रैक्ट के लिए भी बना होता है। और एक होता है वेंडमन, इन्फ्लेमेटरी होता है, उसको कम करने, टाइप 2 डायबिटीज से लड़ने का काम करता है। और एक रूट पाउडर भी इसके अंदर, तो इसे आप 3 बार ले सकते हैं। जैसे हम शेक ले रहे हैं, शेक के साथ आपको समझ रहे हैं बहुत सारे विटामिन एक बार मिला, आपकी बॉडी में एक अलग फिजिक बन सकता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट में कहूँगा, रात को सोते समय ना नाइट वर्क्स, इसमें एल-आर्जिनिन, एसिट्रिलाइन होता है, विटामिन सी एंड ई होता है, फॉलिक एसिड है, नाइट्रो ऑक्साइड जो आपकी नसों को चौड़ा करना है। बहुत लोगों को ना ब्लॉकेज रहता है, तो ये जैसी पीते ना ऑक्यूलेट गैस होता है, जैसे आपकी बॉडी को ना खून को पतला करने का काम करता है, आपको नसों को चौड़ा करने का काम होता है। जैसे आप इसे लेते हैं ना, गैस की तरह आपकी नसों को खोलने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है, आपकी नींद के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए अच्छा होता है, आपकी सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और आप ये सब कर गए ना, आप सिंपली सुपर बेस्ट हो, ज़िंदगी जी सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल